बाय, जा रहे हैं हम घर छोड़ के। बाय, हम नहीं आएंगे, ठीक है। बाय। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। और मुझे ये बताने में अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं मतलब कि क्या बोलूँ हस्बैंड के बारे में, क्या नहीं बोलूँ, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो हर घड़ी में किसी भी परिस्थितियों में संभालना होता है। तो मैंने हर परिस्थितियों में संभाला है, पर आज मेरी ये कंडीशन है ना कि वो मेरे को समझने को ही तैयार नहीं है। और ना ये मैं यहाँ पे देखो घर, यहाँ पे आखिर मेरी क्या मजबूरी है ना कि मैं इस घर को खाली करके जा रही हूँ। वो भी मैंने आप लोगों से बता ही दिया है ब्लॉग में, आज फिर बता देती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं देख रही हूँ, जो मैं सहन कर रही हूँ, बर्दाश्त से पर अब बाहर हो गई हैं। और ऐसा होता है ना कि मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मैं सामान बाहर निकाल रही हूँ, ये वो कुछ भी कहेंगे। अच्छा, आप लोगों को कहना था कि आरती, आप जब तक घर नहीं ढूंढोगे तो आपके हस्बैंड आपको ऐसे ही करेंगे। एक्चुअली मैंने ना, ये देखो, मैंने ये इतने सारे डिब्बे भी निकाल लिए कि मैं अपना सामान तो लेके चल जाऊंगी। ये देखो, मैंने उन पर, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बोले जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। जो सामान लेना ले जाना है ले जाओ। वापस से घूम फिर के कहाँ जाऊंगी आखिर में? अब आप ही सोचिए। देखिए, पूरा फैलान मैंने उसी दिन का हमारा फैला हुआ है, कुछ मैंने साफ़ ही नहीं किया था। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी और बहसबाजी हुई। बोलते जब मैंने एक बार बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, तुमको जाना है चली जाऊँ। अब देखो, मैं अकेली बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ, आप लोग समझ सकते हैं। और रही बात घर की, अगर मैं घर देख भी लूँ ना तो मेरे हस्बैंड ऐसे हैं ना कि वो वहाँ मुझे इतना ज़्यादा करने वाले हैं ना कि वहाँ मुझे रहने ही नहीं वाले, हर कहीं पीछे आ जाएंगे। पर ये है कि इस घर को छोड़ने को भी वो तैयार नहीं है। पता नहीं ऐसा क्या रखा हुआ है, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे देखो, देव ना ये व्लॉग बना रहा था तो वो ऐसे ही बनाता है। मैंने हालांकि उसको सिखाया है कि बाबू अच्छे से बनाया करो, फिर भी नहीं बनाता। और मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने एक वीडियो डाला हुआ था, तो मैंने सारा सामान जो है खाली कर दिया। ये देखो, एक बार झाड़ी लगा के लगा लूँगा। देव बच्चे को पकड़ो, और देव बना रहा है वीडियो। और मेरे हस्बैंड बाहर सो रहे हैं। और जब तक मैं, अगर ये घर खाली नहीं करूँगी ना अपनी मर्जी से, तब तक वो कहने का मतलब मुझे जाने ही नहीं देंगे। उधर पे इतना ज़्यादा क्या बताऊं। अब मेरा हस्बैंड तो सुनने को तैयार नहीं कि मैं खाली करूँ नहीं करूँ। ये सारी चीज़ जो मेरी खाली है ना, वो मेरी 3-4 दिन से बाहर निकली ही पड़ी थी कि अब मैं यहाँ नहीं रहना है, अब जाना है तो जाना है। और आप लोग कहते हैं मकान ऐसा है, देखो हमें किराए देना है तो हम तो कहीं भी हमको मिल ही जाएगा, और सिक्योरिटी जमा करेंगे कहीं भी मिल जाएगा। पर मेरे बीच में हस्बैंड है, क्योंकि उनको पता है उनको कुछ करना है, नहीं जो भी कुछ करना है आरती को करना है, वो चाहे जैसे तरीके से फेस करे। और आप लोग बोलते हैं आखिर तुम इसको, आखिर आरती अपने पति को झेल कैसे रही हूँ? मैं झेल नहीं रही हूँ, बस मैं सपोर्ट कर रही हूँ। और कहते हैं ना, एक पति पत्नी का रिश्ता वही होता है कि हर स्थिति में भी साथ दो, पर वो मेरा पता नहीं क्यों नहीं मुझे समझ पा रहे हैं। अच्छा, एक ब्लॉग आप लोगों ने देखा था किडनी ट्रांसप्लांट वाला, मैंने एक डाला हुआ था अभी 1 हफ्ते पहले ही किडनी के बारे में। तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि आखिर किडनी ट्रांसप्लांट कैसे कराया था और उनको किडनी किसने दी थी। तो देखिए, जो नए लोग जुड़ते हैं ना, उनको सारी चीज़ें पता नहीं रहती हैं। तो मैं उसका अलग से ब्लॉग बनाऊंगी, अभी कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। और ऐसा है, यहाँ से मैं घर खाली करके, अगर मेरे हस्बैंड चाहते हैं ना कि मैं अकेले जाऊँ तो मैं अकेले भी चली जाऊँगी। और मेरे से अब ये नहीं होता कि मैं घंटे घंटे भर पानी साफ़ करूँ, सिंक बंद है बाहर जाके निकाल के काम करूँ। वरना मेरे को कुछ एक दिन हो जाएगा तो कोई नहीं है मेरे आगे पीछे रोने वाला भी, सच में कोई नहीं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे मायके से भी मुझे इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है। आप लोग बोलते हो ना आखिर आती आपकी क्या ऐसी मजबूरी, तो मेरी यही एक मजबूरी है।
आखिर मेरी ये एक मजबूरी है कि मेरे मायके में कोई भी सपोर्ट नहीं है। आप लोग जानते हैं मेरे भाई लोग कैसे हैं, मेरी माँ कैसी हैं, मेरे पिताजी कैसे हैं, हमारा जो मायके का बैकग्राउंड है वो क्या है क्या नहीं है, वो आप लोगों को मैंने दिखाया है, व्लॉग के ज़रिए भी दिखाया है, ऐसे बोल के भी बताया है। इसलिए मुझे वहाँ से कोई भी सपोर्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ से जाती हूँ तो मैं किसके सपोर्ट में कहाँ जाऊँगी। और अकेली औरत 2 बच्चों के साथ अगर कहीं रहेगी ना, उसका वहाँ पे भी जीना मुश्किल कर देंगे। इसीलिए जैसे भी हालात हो, मैं अपने हस्बैंड को लेके चलने वालों में से हूँ। पर पता नहीं वो मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, बस वो ऊपर वाला ही जान सकता है। यहाँ पे मैं आप लोग को ये बता दूँ कि कल भी पानी आया ना, तो कल भी हमारे यहाँ मतलब कि जो भी सामान रखा था किराना वो भी गीला हो गया। जो इनके मकान मालिक है उनको भी बोला, पर कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि देखिए एक रहना हो रहो, नहीं रहना है नहीं रहो, ऐसा वाली कहानी है। तो फिर उसके बाद देखो मैंने सारा सामान यहाँ वहाँ, वो कहते हैं मुझे गुस्सा आया तो मैंने गुस्से में यहाँ वहाँ निकाल दिया था। और इनकी कल मेडिसिन आई थी, उस मेडिसिन को भी जमा रही थी। सिर्फ को मैंने सर्दी थी उसको भाप भी दिया था, तो सारा सामान यहाँ वहाँ था, तो मैं कहा चलो साफ़ करके जमा ही देती हूँ। और मैं मेरे हस्बैंड से कोई बात नहीं कर रही हूँ। बात ना करने का रीज़न भी आप लोग को बता ही दूँगी। और ये यहाँ पे देखो, अगर काम नहीं करो ना तो यहाँ पे भी चिल्लाया जाता है कि सफाई नहीं रखते हो घर में, क्योंकि देखो जो लोग रहते हैं ऐसे घर में वो अच्छे से जानते होंगे। तो यहाँ पे करीब 3-4 बज रहे थे और देव देखो उठ गया था, और मैं शाम के 3-4 बजे तक काम में लगी ही थी। तो यहाँ पे अब आप लोग कहेंगे कि आरती अपना ज़्यादा पानी वेस्ट क्यों कर रहे हो। तो पानी वेस्ट नहीं कर रही हूँ मैं, एक्चुअली ना यहाँ पे चींटियाँ हो गई, चींटी के अंडे थे ना, चींटियाँ हो गई थी और पता नहीं क्या क्या हो गया था। तो फिर मैंने कहा इसको पानी से साफ़ कर दूँगी तो ठीक रहेगा, झाड़ू लगाऊंगी तो हो पाएगा नहीं और ज़्यादा टाइम हो जाएगा और इतने में शिप भी उठ जाएगा। तो अभी मैंने नहाया नहीं था, कल तो मैंने 3-4 बजे नहाया था। यही है कि सामान भी मैंने निकाल दिया था कि चलो सामान बाहर निकाल के रखूँगी तो मेरे हस्बैंड बोलेंगे हाँ अब नहीं अब। पर कुछ चीज़ें हैं अभी भी मैं ना खुल के नहीं बता पा रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं बता पा रही हूँ, किससे डर रही हूँ किससे नहीं डर रही हूँ, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। और क्या बोलूँ आप लोगों से, आप लोग खुद बताइएगा क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं इस घर को छोड़ने का फ़ैसला वो मेरा गलत है या सही है, वो आप लोग मुझे बताइए। क्योंकि भाई मैं अब थक चुकी हूँ, सच बताऊँ। मैंने आप लोग को बताया पिछले 5-6 महीनों से हमारा जो सिंक बंद पड़ा है तो बंद पड़ा है, बाथरूम में उसका पाइप गया है, वो टाइल से पैक हो गया, उसको कटने में ही करीब 3-4 हज़ार रुपये खर्चा है। तो भाई मेरे पास इतना है नहीं, क्योंकि अभी मेरा जो यूट्यूब पेमेंट वो आ ही नहीं रहा है। और यहाँ पे रही पानी की बात, मतलब प्रॉब्लमें हैं, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम है, पर कैसे मैं उनको फेस कर रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं। अच्छा मैं आप लोगों से यहाँ पे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे देखो मैंने यहाँ पे ना प्याज व्याज ली हुई थी, ये भी ना प्याज ख़राब हो गई थी, तो अजीब सी महक रही। जब आलू प्याज ख़राब होते हैं ना, कभी भी आलू प्याज एक साथ रखो तो वो ख़राब जल्दी होते, आलू जल्दी होती है गर्मी में ख़राब। तो हमारे यहाँ पे 10 रुपये किलो आया था, तो मैंने ले ली थी उसे 100 रुपये की। फिर यही प्याज ना 2-3 महीने बाद महंगी हो जाएगी। तो देव बाबू हमारे बना रहे थे ब्लॉग, तो यहाँ पे ना सोफ़ा के नीचे मुझसे घुसते आ नहीं रहा था, कैसे घुस के प्याज को निकालूँ, सोफ़े को हटा के और फिर निकाली थी, देख लो आप लोग। तो देखो अकेले सब कुछ अंदर बाहर सब कुछ करना है, और ऊपर से पति के जो तीखे वाले ताने हैं वो भी सुनना है। पर पता नहीं वो मुझे इतना क्यों सुनाते हैं। मैं तो जो है एक ईमानदारी की राह पे ही चल रही हूँ, और उनको भी लेके चलने वालों में से हूँ, बच्चों को लेके चलने वालों में से हूँ। पर फिर भी पता नहीं शायद उनको पता नहीं क्या हो जाता है, ये कौन इनके कान भर देता है, पता नहीं क्या हो जाता है कि वो मेरे बारे में इतना सब कुछ बोलने लगते हैं और मेरे बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं। तो ये देखो नीचे भी थी ना, तो बहुत अजीब स्मेल आ रही थी, आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब स्मेल आ रही थी। तो देखते हैं मेरे हस्बैंड, मैं अपनी बातों पे अड़ी रहूँगी इस घर को खाली करने के लिए, चाहे वो 1 महीने हो जाए, चाहे 2 महीने हो जाए, चाहे वो 3 महीने हो जाए। और मेरे हस्बैंड अगर मानते हैं तो ठीक है, देव की स्कूल खुलने से पहले, और नहीं मानते तो कोई बात नहीं, मतलब उनको मेरा जो है दर्द तकलीफ़ दिखाई नहीं देता है शायद ना। तो चलिए इस ब्लॉग को कर रहे हैं हम एंड, और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।